CBQ based question on arithmetic progression. Your elder brother wants to buy a car, okay, and plans to take a loan from the bank for his car. He wants to buy a car and he wants to pay the loan. Of course, when you take the car, you have to pay the premium. You have to pay, but EMI you have to pay, not premium. EMI आपको भरना पड़ता है. He repays his total loan of rupees 1,18,000 by paying every month, starting with the first installment of rupees 1,000. First installment of rupees how much? 1,000. See, all of us take loan from banks for some or the other purpose. Housing loan we can take it, or for purchase of car we can take it, purchase of flat we can take it. So many purposes it can be served. And when you want to repay the loan, at that time you have to pay it back in installments. So this man repays it in installment of rupees how much? 1,000. Okay. If he increases the installment by rupees 100 every month, answer the following question. So try to understand the question first. Once you understand the question, the 50% of your problem is solved. Understanding the question is solution for 50% of your problem. 50% प्रॉब्लम सॉल्व होता है. एक व्यक्ति को कार लेना है और उस कार लेने के लिए उसको 1,18,000 रुपए उसकी जरूरत है और वो क्या कर रहा है, बैंक में जा रहा है, लोन ले रहा है, मगर वो पेमेंट कैसा करना चाहता है कि पहला हफ्ते में वो 1,000 रुपए भरेगा, दूसरे हफ्ते में वो क्या कर रहा है 100 रुपए बढ़ाता चला जाएगा. यानी पहले हफ्ते में अगर वो 1,000 दे रहा है तो दूसरा इंस्टॉलमेंट उसका 1,100 का है, तीसरा उसका 1,200 का है, चौथा उसका कितना है 1,300. यानी बच्चों हमको मोटी मोटी बातें आपको क्या पता चली कि व्हाट इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, व्हाट आर वी गोइंग टू कॉल ए. हम उसको क्या कहेंगे, हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा तुम्हारा ए या फिर A1 जिसे हम कहते हैं. तो ए या A1 ये होगा आपका 1,000 रुपीज, राइट. तुम्हारा कॉमन डिफरेंस कितना होगा बच्चों, 100 रुपीज. एवरी मंथ वो क्या कर रहा है, एवरी मंथ वो 100 रुपीज बढ़ा रहा है. और टोटल लोन कितना है, टोटल लोन उसको कितना लेना है, 1,80,000. तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया कि आपका मार्क्स मीटर स्टार्ट हो गया. आप यू राइट समथिंग अबाउट द प्रॉब्लम, डेफिनेटली इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम दैट विल हेल्प यू अ लॉट. सो नाउ विद दिस इंफॉर्मेशन व्हाट वी कैन डू इज 100 रुपए उसको बढ़ रहा है. फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम ऑन द 30th इंस्टॉलमेंट. यानी जब पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, पांचवा महीना, 30वें महीने में वो कितना इंस्टॉलमेंट भरेगा. यानी पहले महीने में 1,000 भर रहा है, दूसरे महीने में 1,100 भर रहा है, तीसरे महीने में 1,300 भर रहा है ना. तो इस तरह से उसका जो इंस्टॉलमेंट बढ़ता जाएगा. तो 30वां इंस्टॉलमेंट क्या होगा, हाउ मच विल बी द 30th इंस्टॉलमेंट. सो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है बच्चों, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी. फॉर्मूला आप जरूर लिखो. फॉर्मूला लिखने के बाद आपको मार्क्स मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं. तो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी. आपको 30वां इंस्टॉलमेंट चाहिए, तो ये 30वां इंस्टॉलमेंट है 830 इज इक्वल टू फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका कितना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका कितना है, N आपका है 30 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों 100. तो आपका 30वां इंस्टॉलमेंट 1,000 प्लस 30 माइनस 1 इज हाउ मच 29 इंटू 100. तो बच्चों इसको आप कैलकुलेट कर लोगे. इफ यू कैलकुलेट दिस इज ओके 2,900 plus 1,000. How much will it be? Yeah, 3,900. So the first part of the question is answered. यानी अगर 100 रुपए वो बढ़ता चला जाएगा तो उसको 30वां महीने में उसको 3,900 रुपए उसको भरने पड़ेंगे. So the first part of the question, या first question is answered. Now, second question is find the total amount paid by him up to 30th installment. यानी पहले महीने में टोटल अमाउंट की बात आ रही है. यहां पर AN यूज करना है, SN यूज करना है, टोटल अमाउंट. यानी पहले महीने में
1000, दूसरे महीने में 1100, तीसरे महीने में 1200, 1300, इसको टोटल अगर मैं कर दूं तो 30th महीने में कितना भरेगा, यानी यहाँ पर क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पर एसएन आएगा, कंफ्यूज मत करना। फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय हिम अप टू 30th इंस्टॉलमेंट। तो आप यहाँ पर अगेन तुम्हारा मार्क्स मीटर स्टार्ट हो रहा है बच्चों, और उस मार्क्स मीटर के अंदर आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, एसएन इज इक्वल टू n/2 इंटू व्हाट इज इट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू व्हाट d। तो S30 इज इक्वल टू 30/2 2 इंटू a यानी कितना है, a यानी कितना है 1000 प्लस n यानी कितना है 30 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है आपका 100 है। तो यस 30 इज इक्वल टू 30/2 हाउ मच होगा, 30/2 कितना होगा 15। सो 2 इंटू 1000 कितना होगा, 2 इंटू 1000 2000 प्लस 30 माइनस 1 कितना होगा 29 इंटू 100 2900। तो यस 30 इज इक्वल टू 15 इंटू दिस इज हाउ मच 2900 plus 2000, how much will it be 4900। तो ये दो जीरो है बच्चों, इस दो जीरो को मैं लिखूंगा 20 15 इंटू 9, 15 इंटू 9 होता है 135, कैरी 13, कैरी 13, 15 इंटू 4 कितना होगा 60 प्लस 13 73, यानी वो कितना भरेगा पैसे, या हाउ मच 73,500 रुपीज वो भरेगा, कब भरेगा 30वां इंस्टॉलमेंट में वो भरेगा 73,000। सो मेन डिफरेंस व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि टोटल अमाउंट कितना और 30th इंस्टॉलमेंट कितना, उसमें फर्क होता है। 30वां इंस्टॉलमेंट कितना भरेगा और 30 इंस्टॉलमेंट तक कितना पैसा भरा है, दैट इज आपको एसएन और एएन फर्क पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट अमाउंट डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट। 30 इंस्टॉलमेंट भरने के बाद और उसको कितना पैसा भरना बाकी है, क्या करोगे 30 इंस्टॉलमेंट भरने के बाद उसको और कितना पैसा भरना बाकी है, या टोटल लोन माइनस ये जो पेड अमाउंट, टोटल लोन माइनस पेड अमाउंट। तो इसका आंसर आएगा टोटल लोन आपका है 1,18,000, उसमें से आप कितना माइनस कितना भर दिया आपने 73,000 आपने भर दिया 500। तो आपका बैलेंस अमाउंट होगा 10 minus 5 is 7 minus 3 is 4 और 11 minus is how much, यानी उसको 30 इंस्टॉलमेंट के बाद भी उसको कितना पैसा भरना बाकी है 44,500। देखिए क्वेश्चन सिंपल होते हैं, आप क्या करते हो वो बैंक का चित्र देख के डर जाते हो, जब डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट, if the total installments are 40, then the amount paid in the last installment A40 आपको पूछा है। तो A40 अगर आपको पूछा है तो डायरेक्टली आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर A40 इज इक्वल टू A प्लस हाउ मच 39D। आपकी बार फॉर्मूला बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, वंस यू आर रिटन इट। सो अभी A आप जानते हो, A कितना है, ये कितना है, ये कितना है 39 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, तो कितना होगा 1000 प्लस 3,900 दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच 4,900। ओके 4,900 विल बी द टोटल अमाउंट। यहाँ पर आप क्या काम कीजिए,
क्योंकि ये पैसा है इसलिए आप रुपीज लिखना मत भूलो। आखिरी हफ्ता कितना भरेगा वो? 4,900 भरेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Ratio of the first installment to the last installment. What is the ratio of the first installment to the last installment? 1000. Last installment कितना है? 4900. तो ये रेशियो कितना होगा? 10:49. अब यहाँ पर यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों यूनिट नहीं लिखोगे? रेशियो इज कंपैरिजन। ओके, कंपैरिजन में यूनिट नहीं लिखा जाता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक प्रॉब्लम हमने किया। ओके, और एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है।